हेलो नमस्कार चैनल टेक्नो का स्वागत है। दोस्तों टेक्नो ने आज टेक्नो कैमन 16 को इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही एग्रेसिव प्राइस के साथ ये इंडिया में आए हैं और बहुत ही अच्छी के स्पेक्स के साथ ये हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें दोस्तों 6.8 इंच का बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसी के साथ यहाँ पर हमें दोस्तों 64 इंच का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं और इसी के साथ यहाँ पर हमें बड़ा बैटरी भी देखने को मिल जाता है। इसी के साथ और भी बहुत सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं दोस्तों इस फोन में। लेकिन दोस्तों इस फोन का जो प्राइस है दोस्तों ये हमें सिर्फ 11,000 में देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, 11,000 के प्राइस में दोस्तों हमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है और इसी के साथ एक बड़ा डिस्प्ले भी देखने को मिलते हैं। तो 11,000 के प्राइस में दोस्तों ये फ़ोन आपके लिए कैसा है, तो ये आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, इसके अलावा और क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो आज हम इस वीडियो में इसी फ़ोन के बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। तो अगर आप इस फोन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बन रहिए और वीडियो को पूरे ध्यान से तक देखते रहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसकी डिज़ाइन से। तो दोस्तों इस फोन का जो डिज़ाइन है इस बार हमें काफ़ी अच्छी खासी डिज़ाइन देखने को मिलते हैं, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। पीछे की तरफ यहाँ पर हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और इसी के साथ एलईडी फ्लैश का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। लेकिन जो कैमरा का जो डिज़ाइन है दोस्तों, जो कैमरा का सेटअप है यहाँ पर हमें काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है और इसी के साथ यहाँ पर हमें रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ यहाँ पर हमें बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, एक 5 कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो डिज़ाइन ओवरऑल यहाँ पर हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें दोस्तों प्लास्टिक का फिनिश देखने को मिलता है और पूरा का पूरा बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर हमें प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। तो मुझे इस फोन का डिज़ाइन पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा दोस्तों और इसका जो कैमरा सेटअप दोस्तों मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा है। इसी के साथ आगे बात करते हैं हम इसके डिस्प्ले की। तो दोस्तों इस फोन में हमें बहुत बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें 6.8 इंच का एक HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है और डिस्प्ले पिक्सल साइज की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हमें 1640x720p पिक्सल साइज देखने को मिल जाता है और इसी के साथ यहाँ पर हमें 480 निट्स का ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर हमें दोस्तों 20.5:9 के एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले यहाँ पर हमें दोस्तों काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है और डिस्प्ले रेजोल्यूशन हमें थोड़ी कम देखने को मिलती है दोस्तों। यहाँ पर हमें 720p पिक्सल से देखने को मिलता है, लेकिन ब्राइटनेस हमें काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर हमें 480 निट्स के ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले यहाँ पर हमें अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर कैमरा की तरफ। दोस्तों पीछे की तरफ यहाँ पर आपको दोस्तों 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको पेंट एलईडी फ्लैश का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों 5 के एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाता है एक साथ। और अगर हम कैमरा सेंसर की बात करेंगे दोस्तों 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे। ये कौन सा सेंसर है दोस्तों ये हमें अभी तक पता नहीं चला है। तो इसके अलावा यहाँ पर हमें दोस्तों 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इसकी फ्रंट कैमरा की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे। तो फ्रंट कैमरा ये पर काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर हमें दोस्तों आई ट्रैकिंग के फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। तो DSLR में जैसे दोस्तों आई ट्रैकिंग के फीचर्स होते हैं तो यहाँ पर भी आपको आई ट्रैकिंग का फीचर देखने को मिलेंगे और इसी के साथ यहाँ पर आपको दोस्तों डुअल फ्रंट के एलईडी फ्लैश की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएंगे। तो कैमरा सेटअप यहाँ पर हमें दोस्तों काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे। पीछे की तरफ 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं और सामने की तरफ यहाँ पर दोस्तों 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर परफॉर्मेंस की तरफ। दोस्तों इसमें आपको प्रीडेटर की तरफ से हीलियो G70 वाला प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। तो परफॉर्मेंस में यहाँ पर आपको दोस्तों थोड़ी कमियां देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको हीलियो G70 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर कंपनी की तरफ से दोस्तों हमें यहाँ पर मीडियाटेक की तरफ से हीलियो G90 या फिर दोस्तों G90T वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया होता है। अगर इसका प्राइस दोस्तों 1,000 और बढ़ा देता और यहाँ पर हमें दोस्तों G90 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है तो काफ़ी बढ़िया होता है दोस्तों। तो ये कमियाँ आपको दोस्तों देखने को मिल जाएंगे इस फोन में परफॉर्मेंस के मामले में। ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको दोस्तों इतना ज़्यादा खास नहीं मिलेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ आगे बात है दोस्तों हम बैटरी की तरफ। दोस्तों बैटरी का पैकअप यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें 5000 mAh की वाटर बैटरी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर हमें दोस्तों 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों 18 वाट का जो फास्ट चार्जर है दोस्तों ये आपको बॉक्स में नहीं मिलेगा, बॉक्स में आपको नॉर्मल 10 वाट का चार्जर ही देखने को मिलेगा। अगर आप अपने फ़ोन को 18 वाट के चार्जर से चार्ज करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको अलग से चार्जर परचेस करना पड़ेगा। कंपनी ने यहाँ पर प्रेस करके लिए 18 वाट के चार्जर को निकल दिया है। तो बाकी अगर आप अपने फ़ोन को 18 वाट के चार्जर से चार्ज करना चाहते हो तो दोस्तों इसके लिए आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी फीचर्स की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट का सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर आपको दोस्तों Android 10 देखने को मिलेंगे जो कि हाई OS बेस है। और इसके अलावा बाकी फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों 3.5mm वाला ऑडियो जैक देखने को मिलता है, माइक्रो USB कार्ड देखने को मिल जाएंगे और इसी के साथ यहाँ पर आपको दोस्तों डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप 2 सिम कार्ड के साथ साथ एक एक्सटर्नल SD कार्ड का भी यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों फिलहाल यही सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं दोस्तों इस फोन में।
ओवरऑल बात करेंगे दोस्तों तो इस फ़ोन का जो प्राइस है ये हमें 11,000 में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसका जो स्पेसिफिकेशन है दोस्तों ये पर हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। ये दोस्तों ये पर हमें 6.8 इंच का बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। और इसी के साथ ये पर हमें दोस्तों 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें दोस्तों बैटरी भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें 5000 mAh की बड़ा बैटरी देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस में यहाँ पर आपको थोड़ी कमियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको दोस्तों Helio G70 वाला प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल यही सारे फीचर्स हमें दोस्तों देखने को मिल जाते हैं इस फोन में। तो अगर आप दोस्तों इस फोन को परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों परचेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में कमियाँ देखने को मिलेंगी, तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको दोस्तों 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये आपको बॉक्स में नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये आपको दोस्तों 13 मंथ का वारंटी देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ यहाँ पर आपको वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट का भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल यही सारे फीचर्स हमें दोस्तों देखने को मिल जाएंगे इस फोन में। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसे परचेस कर सकते हैं, लेकिन इन बातों को ध्यान रखिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों बाकी आपको ये फ़ोन कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे।